नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले हम आपको केरल की सियासत को विटामिन देने वाली उस फिल्म के बारे में बताएंगे जिसके स्क्रीन प्ले को आधार बनाकर केरल में नई राजनीतिक चिंगारियां पैदा की जा रही हैं। इस फिल्म का नाम है, अच्छी तरीके से आपको पता है, द केरल स्टोरी, जिसे केरल के 500 चर्च में बच्चों को दिखाया जाएगा। इस स्टोरी में लव जिहाद वाला जहर है। फिर केजरीवाल को लगे सीरियल सियासी झटकों की बात। केजरीवाल तो जेल में हैं, लेकिन उनके एक मंत्री राजकुमार आनंद ने आज कैबिनेट से इस्तीफा ही दे दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। वैसे ये वही राजकुमार आनंद है जिनके एक साथ 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। दूसरी ओर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुआ है। केजरीवाल के वकील की मांग पर चीफ जस्टिस ने कहा, मेल कीजिए फिर देखते हैं। फिर साउथ में प्रधानमंत्री मोदी का द तमिलनाडु शो दिखाएंगे। मेट्टुपलायम में पीएम ने डीएमके और कांग्रेस पर सियासी हमले किए और कहा कि डीएमके अहंकार में डूबी वो पार्टी है जो सनातन को खत्म करना चाहती है। उन्होंने तमिलनाडु की खराब स्थिति के लिए डीएमके और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। सुप्रीम कोर्ट से आज बाबा रामदेव को भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने विज्ञापन केस में रामदेव और पतंजलि के माफीनामे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पतंजलि के वकील से कहा, आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, इसीलिए कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सबकी नजर मामले की अगली सुनवाई पर है, जो कि 16 अप्रैल को होगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज 10वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई ट्विस्ट हैं। 9 में से 4 मौजूदा सांसदों के टिकट कट गए हैं, जिनमें इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी, चंडीगढ़ से किरण खेर शामिल हैं। यूपी में 3 नए चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है, जबकि बंगाल में आसनसोल से एसएस आलूवालिया को उतारा गया है। और आज सत्ता में खबर आपको ई चालान वाले स्कैम से सावधान करेगी, जरूर देखिए। मुंबई में एक क्लिक पर एक शख्स के बैंक खाते से 3 लाख रुपए निकल गए। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए इस खबर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं संदेश खाली के शेख की, जिसकी शेखी पर अब सीबीआई का पूर्ण नियंत्रण होगा और अब सीबीआई शेख का पूरा हिसाब करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली पर आज बड़ा फैसला दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंसाफ का इंतजार कर रही संदेश खाली की महिलाओं की आंखों में आज उम्मीद की नई किरण दिख रही होगी, क्योंकि अब तक संदेश खाली का शेख सिर्फ ईडी की टीम पर हमले के मामले में सवालों के जवाब दे रहा था, लेकिन अब महिलाओं के साथ उत्पीड़न, जमीन हड़पने समेत सभी गंभीर मामलों में उसे एक एक हिसाब देना होगा, एक एक सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट पहले दिन से गंभीर है। आज इस फैसले के बाद एक बार और साफ हो गया कि अब शेख के खौफ से बहुत जल्द संदेश खाली हो जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच के आदेश को देते हुए कहा कि सीबीआई की टीम 2 मई तक जांच पूरी करेगी। अब शेख के गुनाहों का एक एक धागा खुलेगा, लेकिन वो कहां जाकर जुड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर संदेश खाली को लेकर लग रहे आरोप 1% भी सच है तो सरकार और प्रशासन 100% जिम्मेदार है। आज अदालत ने फिर से इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए सारे केस सीबीआई को दे दिए हैं। आपको बताते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है, जरा ध्यान से देखिएगा एक एक फैक्ट। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई को जांच में मदद करे। पीड़ित सीधे सीबीआई से शिकायत कर सकेंगे। अब यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सीबीआई को एक पोर्टल तैयार करना होगा। जमीन कब्जाने, रेप, कृषि भूमि के ट्रांसफर की जांच होगी। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की टीम जांच करेगी। प्रभावित इलाके में 15 दिन के अंदर सीसीटीवी लगे, 15 दिन के अंदर एलईडी लाइट लगाए जाएंगे। सभी सबूतों को संरक्षित करना जरूरी होगा। सीबीआई जांच के लिए किसी भी व्यक्ति को भेज सकती है। सोचिए, ये बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन अगर एलईडी की बात की जाए, सीसीटीवी की बात की जाए, तो इन सब पर कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा अगर राज्य सरकार ये सब चीजें पहले ही कर देती।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अचानक बंगाल का राजनीतिक तापमान बढ़ गया। नेचुरल है, ममता सरकार पर शेख को लेकर शय से संरक्षण तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। एक लंबे अंतराल से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आई। मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हूँ। संदेश खाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की इकाई ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएगी, ये मेरा विश्वास है। शेख शाहजहां को बचाने वाली ममता बंदोपाध्याय को अब जनता के सम्मुख जवाब देना पड़ेगा। पिछले कई सालों में कितना केस का कंप्लीट कर सका। पिछले 2 साल में लगभग 28 सीबीआई केस हुआ सिर्फ बंगाल में। कितना केस का कंप्लीशन उन लोगों ने किया है, इसका कन्विक्शन रेट क्या है। सीबीआई पॉलिटिकल टूल है बीजेपी का। मैं कहूँगा आज जो महामानव उच्च अदालत की जो ये राय है, ये जीत है। ये जीत सिर्फ मैं कहूँगा कि संदेश खाली की महिला का नहीं बल्कि पूरी बंगाल में जितनी भी महिलाएं प्रताड़ित हो रहा है, निर्यातित हो रहा है, उन सभी माताओं की जय है। सीबीआई को केस ट्रांसफर करने से एक कड़ा संदेश भी गया है राज्य सरकार को। आज कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद यह साफ हो गया कि संदेश खाली के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संदेश खाली के 3 आरोपी जिनके एक एक गुनाहों का हिसाब अब सीबीआई करेगी और इसकी शुरुआत हो गई। यानी वो शाहजहां शेख जो संदेश खाली की महिलाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। और इस लिस्ट में टीएमसी के नेता शिबू हजारा और टीएमसी से निलंबित नेता उत्तम सरकार का नाम भी शामिल है। इन दोनों ही आरोपियों पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और उनकी जमीन हड़पने का आरोप है। यानी आरोपों के अनुसार इन तीनों ने मिलकर संदेश खाली में एक ऐसा तंत्र बनाया था जिसके तहत वो वहां की महिलाओं पर अत्याचार की हदों को पार कर रहे थे। लेकिन अब बारी हिसाब देने की है और सीबीआई ये सूद समेत वसूलेगी। आज पश्चिम बंगाल के बरूल घाट से गृह मंत्री अमित शाह ने भी संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, फिर भी संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार पर राजनीति कर रही। ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। सत्ता के बिहार वाले कलेश की बात करते हैं, जिसके अलग और नए एपिसोड चुनावी ऋतु में हर रोज सामने आ रहे हैं। ये वीडियो देख रहे हैं आप, नॉर्मल सा वीडियो है। सत्ता के कलेश में आज के इस एपिसोड का नाम है मछली पर महाभारत। अब ये नॉर्मल वीडियो नहीं है। आपने महाभारत में मछली की आंख और अर्जुन के तीर वाली कहानी तो कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको सियासी महाभारत के मछली अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका केंद्र है बिहार और आधार है तेजस्वी यादव का मछली वाला ये वीडियो, जो उन्होंने नवरात्र के पहले दिन यानी कल रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। इस वीडियो में तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और लंच कर रहे हैं। और तेजस्वी के लंच का मेन्यू है एक कांटे वाली मछली, रोटी, नमक, प्याज और हरी मिर्ची। लेकिन मिर्ची अब चुनावों में लगी है मछली की वजह से, लेकिन इस थाली में स्वाद कम और राजनीतिक कांटे ज्यादा हैं। सबसे पहले हम आपको तेजस्वी का यह वीडियो दिखाते हैं और फिर इस वीडियो पर मचे कलेश की बात करेंगे। हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं
स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके, और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और कोई थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर पे ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज़, नमक है, सारी चीज़ हम लोग खा रहे हैं। और ख़ास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और ये तला हुआ मछली जो है एक कांटे वाला खाता है, तो वही हम लोग क्यों का खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को लेकर बिहार की राजनीति में नया तड़का, बल्कि मिर्ची लगने का काम शुरू हो चुका है। और यह काम किया है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी ने तेजस्वी के मछली वाले इस वीडियो को नवरात्र से जोड़ दिया है। बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने नवरात्र में मछली खाई। इसका जवाब तेजस्वी ने दिया और कहा कि बीजेपी नेता आईक्यू टेस्ट में फेल हो गए, क्योंकि यह वीडियो 9 अप्रैल का नहीं बल्कि नवरात्र से एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल का है। बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव सीजनल सनातनी है। इस पर तेजस्वी का कहना है कि उनके वीडियो पर बीजेपी को मिर्ची तो लगनी ही थी। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने सनातन के मूल्यों का अपमान किया है। वहीं तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी के नेता बिना कुछ पढ़े लिखे बयानबाजी कर रहे हैं। मछली वाली इस सियासी महाभारत पर हम आपको एक रील जरूर दिखाएंगे। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टिकरण के पोषक हैं, ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है। 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं। मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। उसमें डेट डाला हुआ है, चूंकि बीजेपी वालों को उनके लिए 40 सीट मछली का कांटा बन गया है। कोई मुद्दा नहीं बचा तो तेजस्वी यादव जी मछली, अरे भाई वो नवरात्रा का है, वो तो डेट लिखा हुआ है 8 तारीख। और ये तला हुआ मछली जो है एक कांटे वाला खाता, तो वही हम लोग का खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा कि ये आप अगर उसमें देखिएगा वीडियो, तरसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। माननीय मुकेश सहनी जी को बधाई कि ऐसा राजनीति में आपने सेट किया, तेजस्वी यादव से बदला लिया, नवरात्रि में ही उनको खिला दिया आपने मछली। तो मुकेश सहनी जी, अगर आईक्यू इससे बढ़ता है तो 9 दिन हम आपसे अनुरोध करेंगे, इनको कभी मछली खिलाए, कभी मुर्गा खिलाइए, कभी चंपारण मीट खिलाइए, लेकिन 9 दिन का वीडियो जरूर डालिए। वैसे आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जिस मटन वाले वीडियो का जिक्र किया है, हम आपको उसके भी कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं, क्योंकि जब ये वाला वीडियो, जब ये वीडियो आया था, तब भी
सियासत में मिर्ची और मसाला थोड़ा तेज हो गया था। इस वीडियो में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से बिहार का मशहूर चंपारण मटन बनाने के टिप्स ले रहे थे। लेकिन असली विवाद तब इस बात को लेकर था कि सावन के महीने में राहुल गांधी और लालू यादव ने मटन खाया। वैसे राहुल ने यह वीडियो सावन खत्म होने के बाद 2 सितंबर 2023 को पोस्ट किया था, लेकिन बीजेपी का आरोप था कि राहुल जब लालू से मिले थे तब 4 अगस्त थी और सावन चल रहा था। वैसे इस वीडियो पर कंफ्यूजन बना रहा और इसका सच आज तक सामने नहीं आया। अब तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर बिहार में नई लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सच हम आपको दिखाने वाले हैं और यकीन मानिए आप इस झूठ के चक्कर में मत फंसिएगा जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। सच और झूठ का फर्क हमारी अगली रिपोर्ट। सत्ता में हम आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए और देखिएगा। हमारे बहुत सारे न्यूज मित्र होंगे जिन्हें मोबाइल पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से कभी ना कभी इस तरह के ई चालान का मैसेज आया होगा, पक्का आया होगा। इसे देखकर आपने इसमें दिए लिंक पर क्लिक किया होगा और चालान भर दिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना सोचे समझे इस तरह के ई चालान वाले किसी मैसेज पर एक क्लिक से आपका अकाउंट खाली हो सकता है? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सोचिए आप ही चालान भरने गए और अकाउंट से लाखों रुपए निकल गए। आपको शायद हमारी बातों पर यकीन ना हो, इसीलिए हम आपको मुंबई में रहने वाले बिजनेसमैन के साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके साथ ई चालान वाला स्कैम हो गया और एक झटके में बैंक खाते से 3 लाख रुपए गायब हो गए। एक क्लिक और 3 लाख गायब। दरअसल इस शख्स के पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था आपकी कार का चालान हो गया है। यह है वो मैसेज, आप चाहें तो यहां पर भी पढ़ सकते हैं। मैसेज में इस शख्स के नाम के साथ उसकी गाड़ी का नंबर लिखा था और यह भी लिखा था कि जल्दी से जल्दी जुर्माने का भुगतान करें। लेट फीस से बचने के लिए इस शख्स ने मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक किया और इस लिंक से उसे एक ऐप डाउनलोड करने का निर्देश मिला जिसका नाम है, अब ध्यान से देखिएगा और यहीं पे एक बहुत बड़ा लूप और हुक है। यह देखिए, वाहन परिवहन NN.APK। हम आपके लिए एक बार फिर उस ई चालान वाले फर्जी ऐप का नाम बता रहे हैं जिसे नोट कर लीजिए, वाहन परिवहन NN.APK। ऐप डाउनलोड करने के बाद इस शख्स ने ई चालान भरने के लिए जरूरी दिशा निर्देश का पालन किया, अपने कार्ड की डिटेल भरकर पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में एक एरर मैसेज के साथ भुगतान नहीं हो पाया। तब इस शख्स ने सोचा कि बाद में ई चालान भर देगा, लेकिन इसके चंद दिन बाद उसे एक के बाद एक मैसेज आने लगे जिसमें जानकारी थी कि उसके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किए गए हैं, वो भी 10-20 हजार के नहीं बल्कि 3 लाख रुपए के। जो मुंबई के इस शख्स के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि इस वक्त ई चालान के नाम पर स्कैम करने वाले साइबर ठग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इन ठगों की ओर से जो फर्जी ई चालान के मैसेज भेजे जा रहे हैं वो देखने में एकदम असली हैं। इन मैसेज के साथ एक लिंक भी शेयर किया जा रहा है जिस पर क्लिक करते ही कोई भी इस ई चालान वाले स्कैम का शिकार बन सकता है। इससे साइबर क्रिमिनल आपकी डिवाइस का एक्सेस पा लेंगे और फिर उसमें सेव डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल चुराकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको ई चालान वाला कोई भी मैसेज देखकर तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, अलर्ट होने की जरूरत है। इससे आप कैसे बच सकते हैं इसे भी नोट कर लीजिए। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। टेक्स्ट मैसेज में किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जो आपको फर्जी लग रहा हो या जिसकी अपेक्षा आपको ना हो। ध्यान से देखते जाइए, ये पॉइंटर्स आप ही के लिए हैं। जिसके बारे में आप ना जानते हो, आप सीधे ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर गाड़ी की कुछ जानकारी भरने के बाद चालान के बारे में पता कर सकते हैं और अगर यह चालान आपको सही लगता है तो सीधे ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल साइट से इसका भुगतान भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको असली ई चालान प्राप्त हुआ है तो आप सीधे यातायात पुलिस विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई मैसेज आपकी वित्तीय या निजी जानकारी मांगे तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें और किसी के साथ गलती से भी कोई ओटीपी शेयर ना करें।
वरना आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। मौजूदा वक्त में तेजी से बढ़ रहे इस फेक ई चालान स्कैम से बचने के लिए हम आपको एक और जरूरी जानकारी दे दें। जो फर्जी वेबसाइट साइबर क्रिमिनल्स की ओर से बनाई गई है या जो फेक मैसेज लोगों को भेजा जा रहा है, उसमें असली की तुलना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और यह अंतर बेहद मामूली होता है। यातायात पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है echallan.parivan.gov.in। याद रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट्स .gov.in पर ज्यादातर एंड करती हैं, जबकि नकली वेबसाइट echallan.parivan.in/ ये देखिए, यानी नकली वेबसाइट से GOV को हटा दिया गया है। इसके अलावा किसी लिंक में आपको एक फर्जी मोबाइल ऐप परिवहन .apk डाउनलोड करने को कहा जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इस फर्क को भी अगर आप समझ जाएंगे तो इस ई चालान वाले धोखे से बच जाएंगे। लेकिन इस खबर के बाद एक बात यह भी है कि सिर्फ शहर ही स्मार्ट नहीं बन रहे हैं, बल्कि शहर के साथ साइबर अपराधी भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। और अगर लोगों को ठगी का शिकार होने से बचना है तो आपको अलर्ट रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी। अगर यह सावधानी मुंबई में रहने वाले शख्स ने दिखाई होती तो उसे 3 लाख रुपए का झटका नहीं लगता। नई मॉडस ऑपरेंडी है जो कि साइबर क्रिमिनल्स ने ढूंढ निकाली है आप तक पहुंचने की या आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने की। इसमें जो मैसेजेस भेज रहे हैं वो एकदम सा ऑथेंटिक मैसेज लगता है और शायद आपका नाम और व्हीकल नंबर भी इसमें सही डाला जाए, बट आपको ये वेरीफाई करने की जरूरत है कि ये मैसेज ऑथेंटिक है या नहीं। नॉर्मली ऐसे फ्रॉडलेंट मैसेजेस जो आते हैं ये हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिंक पर लेके जाते हैं, तो ये बिल्कुल हमें नहीं करना है। कोई भी ऐसे लिंक पर क्लिक मत करो। अगर आपको ई चालान आता है और आपको वेरीफाई करना है तो जो गूगल प्ले स्टोर में ऑथेंटिक एप्लीकेशन है ट्रैफिक पुलिस का, उसे डाउनलोड करके आपके अगेंस्ट कुछ चालान अगर इश्यू हुए हैं तो आपको वहां पर भी दिखाई देगा। तो ये आपको एक तरीका है जिससे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब सत्ता में बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के धुआंधार चुनाव प्रचार की। आज पीएम मोदी की तमिलनाडु स्टोरी सियासत के गलियारों में खूब देखी जा रही है। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश को पुरानी सोच और पुरानी राजनीति में फंसा कर रखना चाहती है। यह भी कहा कि पूरी डीएमके पार्टी एक परिवार की कंपनी बनकर रह गई है और डीएमके की पारिवारिक राजनीति की वजह से तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर ममता बनर्जी की सरकार थी। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। நீங்கள் இந்த மனிதனை கொண்டாடுங்கள் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே। भारत माता की जय। ओहो, ये देखिए हूटर जी ने फिर से ब्रेकर लगा दिया। कितना कुछ अभी आपको बताने के लिए था, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारे सभी न्यूज मित्रों से, सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।